अच्छा जी, ऑफलाइन की बात हो रही थी और मैं इस चीज़ को बड़ा जो रिकॉग्नाइज़ भी करता हूँ। अगर बुराई किसी की बात मतलब यानी कि ग्रुप में बैठे हुए हैं, तो जब 2 बैठे हुए तीसरे की तो बुराई होगी, ये तो कॉमन ही है। बाकी इदारे जैसे आपने एक ऑलरेडी कहा पॉल काइज़र साहब भी जो है वो बेस्ट प्लेस टू वर्क वाला काम कर रहे हैं। देखिए, इसमें बिल्कुल बहुत अच्छा काम हो रहा है और जो लोग काम कर रहे हैं वो अच्छा कर भी रहे हैं। मैंने 2 चीज़ों ने मुझे ड्राइव किया एचआर पिनेकल अवार्ड्स इंस्टीट्यूट करने के लिए। अच्छा, मैंने एक मतलब जैसे आप जैसी सोच रखते हैं, उसका थोड़ा-सा सोच मैं भी अपने इदारों में रखता हूँ, लेकिन ये पब्लिकली नहीं आता मैं। लेकिन अब मुझे मौका मिला है थैंक्स टू अगेन मैं इस कैमरा के सामने कहना चाहूँगा उबैद बिमला साहब का, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और मेरे बॉस हैं। अच्छा सर, पिनेकल अवार्ड्स का ये सिलसिला कब शुरू हुआ? अभी तक कितने सीज़न्स हो चुके हैं? मज़ीद कब प्लान होगा? क्या तरीक़ेकार होता है? इस पे थोड़ी रोशनी डालें फिर अगले टॉपिक पे। बहुत क्विकली इसमें हमने ऑब्वियसली ये मैंने इंस्टीट्यूट ज़रूर किया अलोंगसाइड उबैदुल्लाह शरीफ साहब। लेकिन उबैदुल्लाह साहब, मैं आपको कहूँगा थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू टू पार्टिसिपेट वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग अशर सईद साहब, और ये करते रहे, हम भी आपका साथ देंगे। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मैंने कुछ लोगों से ये कहते सुना है, बात सुनो, फराज जमाली की तारीफ मत करना, तारीफ कर दोगे चौड़ा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, अपने आप को समझना शुरू हो जाएगा। ये जो थॉट्स ऑर्गेनाइजेशन ने रखना शुरू किया है, इसके बारे में आप क्या क्या कहना है? मैं तो डर गया, कैसे करूं तारीफ, कैसे मौके ढूंढूं लोगों की तारीफ करने की, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, जो तरबियत का सिलसिला है, जब तरबियत आप 360 डिग्री करते हैं एम्प्लॉइज की, तो वो फिर चौड़े नहीं हो, फिर वो उसको पर्सपेक्टिव में लेते हैं और फिर तारीफ जिस इंसान की हो रही है वो उसकी वाकई अकम्पलिशमेंट भी होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमें अपने हिस्से की जो शम्मा जला देनी चाहिए। लोगों को अप्रिशिएट करने का मकसद ये है कि उनकी एफर्ट में इजाफा हो। एफर्ट में इजाफा होगा तो चांसेस ऑफ गेटिंग रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, ऑफलाइन की बात हो रही थी और मैं इस चीज़ को बड़ा जो रिकॉग्नाइज भी करता हूँ कि अगर बुराई किसी की बात मतलब यानी कि ग्रुप में बैठे हुए हैं, तो जब 2 बैठे हुए तीसरे की तो बुराई होगी, ये तो कॉमन ही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी का अच्छा और भला काम हो, उसी को भी उतनी तवज्जो देनी चाहिए। और मैंने आपका एक बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ देखी जो आपने कहा कि एचआर पिनेकल अवार्ड का आपने एक ड्रीम देखा, उसका कोई विजन होगा, मिशन होगा। क्यों देखा? सही तो चल रही नौकरी आपकी, क्यों आपने साइड बाय साइड इसको स्टार्ट किया? और बाकी इदारे जैसे आपने एक ऑलरेडी कहा पॉल काइज़र साहब भी जो है वो बेस्ट प्लेस टू वर्क वाला काम कर रहे हैं, और जाहिद मुबारक साहब जो हैं ऑलरेडी डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, एक्विटी पे काम कर रहे हैं। ये क्या है पिनेकल एचआर अवार्ड्स, उसके पीछे क्या साइंस है? ओवर टू यू सर। देखिए, इसमें बिल्कुल बहुत अच्छा काम हो रहा है और जो लोग काम कर रहे हैं वो अच्छा कर भी रहे हैं। मैंने 2 चीज़ों ने मुझे ड्राइव किया एचआर पिनेकल अवार्ड्स इंस्टीट्यूट करने के लिए। सर, पहली चीज़ ये थी कि जो बहुत अहम थी कि हमारे माशरे में, हमारी इदारों में तारीफ़ का, जैसे आपने कहा, बड़ा दुरुस्त कहा कि जो कल्चर है, जो जो उसकी जितनी होनी चाहिए, जितनी रिकग्निशन होनी चाहिए, वो होती नहीं। बिल्कुल सही। हम ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग काम करने आते हैं उनकी तारीफ़ अपनी जगह, हम तो कभी-कभी अपने हीरोज़ की तारीफ़ करने में जो है वो भी कंजूसी करते हैं और इस बारे में इस सोच में पड़ जाते हैं। नॉर्मल डे टू डे रूटीन में भी अगर किसी की तारीफ़ का मौका आया है कि इसकी तारीफ़ मैं क्यों करूं, इसने ऐसा क्या किया है, करूं भी कि ना करूं, कल कर दूंगा। तो इस हवाले से चूंकि मेरा ताल्लुक शुरू से कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रहा है, तो आई थॉट के लेट मी स्टार्ट रिकग्नाइजिंग पीपल फ्रॉम माई ओन फ्रेटर्निटी विच इज़ HR फ्रेटर्निटी, कि यहाँ से रिकग्निशन का आगाज़ हो, एंड दैट्स वाई HR पिनेकल अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड। इसकी खुसूसियत सिर्फ इतनी है कि ये ऑल इनकम्पसिंग HR अवार्ड्स हैं, राइट। सारे शोबों के हवाले से हम नॉमिनेट मतलब जितने भी फंक्शन है सबको आप देख रहे हैं। सबको देख। अच्छा, मैंने एक मतलब जैसे आप जैसी सोच रखते हैं, उसका थोड़ा-सा सोच मैं भी अपने इदारों में रखता हूँ, लेकिन ये पब्लिकली नहीं आता मैं। लेकिन अब मुझे मौका मिला है थैंक्स टू अगेन मैं इस कैमरा के सामने कहना चाहूँगा उबैद बिमला साहब का, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और मेरे बॉस हैं। वो हमेशा इस चीज़ को बड़ा समझते हैं कि यार वी शुड अप्रिशिएट पीपल्स एफर्ट, क्योंकि वो अगर एक एफर्ट की आप अप्रिसिएशन करते हो, वो 4 गुना ज़्यादा एफर्ट करने लगता है। उस पर हम बात भी करेंगे आपसे। अच्छा, मैंने कुछ लोगों से ये कहते सुना है, बात सुनो, फराज जमाली की तारीफ मत करना, तारीफ कर दोगे चौड़ा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, अपने आप को समझना शुरू हो जाएगा। ये जो थॉट्स ऑर्गेनाइजेशन ने रखना शुरू किया है, इसके बारे में आप क्या क्या कहना है? मैं तो डर गया, कैसे करूं तारीफ, कैसे मौके ढूंढूं लोगों की तारीफ करने की, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, जो तरबियत का सिलसिला है, HR का जो बुनियादी काम है, हमने उसको अंग्रेज़ी में कई नाम थोड़ी देर पहले लिए कि कोचिंग है और चेंज है और ये सारी चीज़ें हैं। ये तरबियत का सिलसिला है। जब तरबियत आप 360 डिग्री करते हैं एम्प्लॉइज़ की,
तो वो फिर चौड़े नहीं होते, फिर वो उसको पर्सपेक्टिव में लेते हैं और फिर तारीफ जिस इंसान की हो रही है वो उसकी वाकई एकम्प्लिशमेंट भी होना चाहिए, तो उसको पता होता है। अगर जिसकी एकम्प्लिशमेंट या अचीवमेंट नहीं है और आप उसकी इसलिए तारीफ कर रहे हैं कि वो आपका जानने वाला है या आपसे करीब है या आपके डिपार्टमेंट में है, तो फिर तो वो चौड़ा होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर मेरिट पर तारीफ है भले वो रिश्तेदार क्यों ना हो। तो वो फिर चौड़ा उम्मीद है कि नहीं होगा। लेकिन साथ साथ अगर वो हो भी रहा है तो अब बाकी जो ट्रेनिंग्स का, कोचिंग्स का, मेंटोरिंग का सिलसिला अगर जारी हो इदारे में, यानी 360 डिग्री यस है। हिट किया जा रहा हो चीज़ों को, तो फिर वो चौड़े होने का एहतमाल नहीं रहता। और मैं समझता हूँ कि हमें अपने हिस्से की जो शम्मा जला देनी चाहिए। लोगों को अप्रिशिएट करने का मकसद ये है कि उनकी एफर्ट में इजाफा हो। एफर्ट में इजाफा होगा तो चांसेस ऑफ गेटिंग रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। अच्छा सर, पिनेकल अवार्ड्स का ये सिलसिला कब शुरू हुआ, अभी तक कितने सीजन्स हो चुके हैं, मजीद कब प्लान होगा, क्या तरीक़ेकार होता है, इस पर थोड़ी रोशनी डालें फिर अगले टॉपिक में। बहुत क्विकली इसमें हमने ऑब्वियसली ये मैंने इंस्टीट्यूट ज़रूर किया अलॉन्ग साइड उबैदुल्ला शरीफ साहब, लेकिन उबैदुल्ला साहब, मैं आपको कहूँगा थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू टू पार्टिसिपेट वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग अशर सईद साहब, और ये करते रहे, हम भी आपका साथ देंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। तो इसमें मैं ऑब्वियसली आई एम नो वन टू स्टैंड अप एंड स्टार्ट गिविंग अवार्ड्स टू एनीवन। तो हमने इसकी बहुत क्विकली एक बहुत ही मौक्कर जूरी बनाई। इस जूरी को डॉक्टर इरशाद हुसैन हेड करते हैं और इसमें इंतहाई मोअज़्ज़िज़ और बड़े नामी गिरामी नाम है इस जूरी पर, जिसमें ताजुद्दीन अजीज़ साहब हैं, जिसमें तारिक करमानी साहब हैं, जिसमें रुखसाना असगर साहिबा हैं, ज़फ़र अजीज़ उस्मानी साहब हैं, असफर हसन साहब हैं, वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ हमने फिर इसकी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की वर्ल्ड हैप्पीनेस फाउंडेशन के साथ, जिसके सदर ने मुझे कहा कि आपने टाइम लेके मुझसे मीटिंग तो की है, लेकिन ये बताइए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस फाउंडेशन का HR अवार्ड से क्या लेना देना। तो फिर मैंने उनको ये एक्सप्लेन किया और अल्हम्दुलिल्लाह कन्विंस किया कि देखिए, वी वांट इन पाकिस्तान हैप्पी ऑर्गेनाइजेशंस एंड हैप्पी पीपल, एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दैट्स वेयर यू कम इन, एंड देन ही गॉट कन्विंस्ड। जबरदस्त। इसके साथ साथ हमने इसमें इसके प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल रखने के लिए अपने एडवाइजरी पार्टनर्स का इंतखाब किया इन शेप ऑफ यूसुफ आदिल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्सेलेंट। जो इस पूरे प्रोसेस को वो ऑन करते हैं, वो लेके चलते हैं और हमारे हवाले सिर्फ आखिर में रिजल्ट करते हैं। तो हमारा पहला एडिशन पिछले साल हुआ था, सही है। और अब हम दूसरा एडिशन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द करने जा रहे हैं। अच्छा, बस एक क्विक और क्वेश्चन है इसमें, ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को नॉमिनेट कैसे करें, इस प्रोसेस में कैसे अप्रोच करें, कोई क्रेडेंशियल्स हैं, कोई फ़ोन नंबर है, कोई ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट है, बताइए ताकि इस पॉडकास्ट के थ्रू हम वो चीज़ लगा दें ताकि कंपनीज आपको अप्रोच करें। हम HR पिनेकल अवार्ड्स की नॉमिनेशन सोशल मीडिया पर सीख करते हैं, जबरदस्त। गूगल फॉर्म सर्कुलेट करते हैं, ईमेल पे भी और सोशल मीडिया पे भी, बेसिकली ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, और उस नतीजे में हमारे पास नॉमिनेशन आना शुरू हो जाती हैं इन 12 डिफरेंट कैटेगरी सब। और उन नॉमिनेशंस में उनसे हम ये पूछते हैं कि आपने क्या किया है, क्या किया, जिसकी वजह से आप इस अवार्ड के लिए एस्पायर कर रहे हैं, उसका एविडेंस क्या है, हाँ, और इसमें और क्या ऐसी चीज़ है जो आप अपने तौर पर हमें बताना चाहें कि इसमें ये बड़ी खुसूसी चीज़ है, एज ए फॉर एग्जांपल मोस्ट इनोवेटिव लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट, बेस्ट एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी, बेस्ट रिवॉर्ड्स स्ट्रैटेजी। इस हवाले से तो वो हमें अपनी नॉमिनेशंस भेजते हैं। पिछले अवार्ड्स में जो पहला एडिशन था, हमारे पास 70 नॉमिनेशंस आई, एक्सेलेंट, जिसमें से 12 को अपनी अपनी कैटेगरीज में ये अवार्ड मिला, हाँ, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि अगली मर्तबा हम आपका इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी इस पे पूरा हिस्सा डाले इंशाल्लाह। थैंक यू। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.